नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज कई मेहमान हैं, सभी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। कल से T20 का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी दुनिया के इस सबसे महंगे, सबसे मशहूर क्रिकेट लीग पर दुनिया भर के अरबों क्रिकेट फैंस की नजर रहेगी। और हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। बाबा, यहाँ तो हम अपने टीम से आपका तारुफ करा देते हैं। विमल, मैं, मनोरंजन भारती, ताबिश है हमारे साथ, और वहाँ से सुनीता है, प्रखर है और तुषार है। तो ये हमारी टीम NDTV है। और हम आपको हर मैच में चाहेंगे कि हम सब साथ बैठे, कुछ और मेहमान होंगे हमारे साथ, और हम आपको टीम का विश्लेषण करके बताएंगे कि क्या होने वाला है IPL में, कैसा IPL आगे बढ़ेगा। इस बार का जो T20 लीग है बाबा, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिस पर फैंस की नज़र रहेगी। तो ऋषभ पंत वापसी यहाँ पर करेंगे। रोहित शर्मा सबसे कामयाब कप्तान होने के बाद यहाँ पर इस बार बगैर कप्तानी के जो है वो खेलेंगे हार्दिक पांड्या के अंडर में। और दूसरा, बेंगलोर अब क्योंकि WPL जीत गई है तो इस बार क्या ये वाला भी जीत जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, WPL का मैं फाइनल देखने गया था। मैच दिल्ली में था और पूरा स्टेडियम RCB चिल्ला रहा था। लग रहा था चिन्ना स्वामी में हूं मैं। बाबा, अगर 2008 से देखें, 2008 में गया था राजस्थान में जो मैच हुआ था, जहां से शुरुआत हुई थी, और तब बहुत मेगा लेवल पे शुरुआत हुई थी। और उसके पहले हमेशा ये चर्चा होती थी कि क्या ये लीग मतलब टेक ऑफ करेगा, क्या ये मशहूर होगा। लेकिन उसके बाद से कई सारी चीज़ें बदली हैं। गेम भी बदला है, गेम के स्टाइल, इस गेम की वजह से, T20 की वजह से, टेस्ट, वनडे सब कुछ बदला है। प्लेयर्स की कमाई अगर देखें तो 10 गुना लगभग बढ़ गई है। अगर उस समय 60 लाख मिलते थे एक टेस्ट प्लेयर को, तो आज 7 करोड़ के आसपास मिलते हैं। तो कई सारे बदलाव आए। और सुनीता, कई सारे चेंजेस के बारे में, सुनीता, सबसे बड़ा बदलाव तो जो बाउंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बार तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। IPL में स्मार्ट रिव्यू सिस्टम आ गया और कितनी सारी चीज़ें बदली हैं। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं जब से T20 क्रिकेट शुरू हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है कि बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट इतना बेहतर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर टीम्स जो है 300 प्लस स्कोर करने लगे हैं, जो वनडे में नहीं होता था इतना मोस्टली। और उसके बाद आपके पास जब से T20 क्रिकेट शुरू हुआ है उसके बाद पहली डबल सेंचुरी आई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। और स्कोर इतना ज्यादा, टेस्ट इंटरेस्टिंग हो गया है, ODIs इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो कितनी सारी चीजें आई है। और IPL ने खासकर बहुत ज्यादा चेंज किया है। दो बाउंसर का रूल है, वो बॉलर के लिए भी दिया है। ऐसा नहीं है कि बैट्समैन का ही गेम है, बॉलर का भी गेम है। 2 बाउंसर अलाउ है। बिल्कुल, क्योंकि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, ये हमेशा कहा जाता है। और आपके पास अगर बॉलिंग स्ट्रांग है तो कोई भी जो टीम है वो आप स्कोर बना दीजिए, लेकिन बॉलिंग अगर आपके पास स्ट्रांग नहीं है तो आप उस मैच को टैकल नहीं कर पाएंगे, दूसरी टीम से नहीं। और इसलिए सबसे ज्यादा महंगे इस बार मिचेल स्टार्क बिके। बिल्कुल, 2015 में खेले थे और 25 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ से ज्यादा। आप कहां, धोनी का याद कीजिए, 9.5 करोड़ था 2008 में। यहाँ पर बॉलर्स की जो इंपॉर्टेंस बढ़ी है वो इस वजह से भी है। और इस बार मिचेल स्टार्क का कहर दिखने को मिल सकता है। जीतते भी ये वो प्लेयर हैं, महंगे बहुत बिके हैं, लेकिन इनको खेलते हुए देख के भारतीय फैंस को वर्ल्ड कप जरूर याद आएगा। अब क्योंकि मेन चीज यहाँ पर देखने वाली ये रहेगी कि टीमों ने बदलाव तो किए हैं, लेकिन ये जो बदलाव है, जैसे आप मुंबई का ही लेकर चलिए। अब IPL में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंडियन कैप्टन है जो इंडियन टीम का कैप्टन है, लेकिन IPL में किसी टीम का कैप्टन नहीं है। ये चीज है रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कप्तानी करेंगे। सोशल मीडिया पे आया कि गले मिल रहे हैं। प्रखर, आप बताइए, क्या किस चीज के लिए देखना चाहिए लोगों को IPL? क्या बेंगलुरु पे दांव लगाएंगे आप इस बार? देखिए, बेंगलुरु पे मैं तो दांव शायद नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हर साल की तरह इस साल कप नमदे। क्यों नहीं दांव लगाएंगे? मैं WPL देखिए, अभी बातें की कि एक गेंदबाजी किसी भी टीम को चैंपियनशिप जिताती है, और RCB की सबसे कमजोर कड़ी रही है गेंदबाजी। बैट्समैन हमेशा से बहुत अच्छे रहता है, लेकिन जब बात आती है डिफेंड करने की, 210 बना के भी आप अगर हार रहे हो तो फिर क्या मतलब ऐसी गेंदबाजी का। दूसरा, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या शिफ्ट हो गए हैं मुंबई इंडियंस में, कि कैसे होगा, कैसे बनेगी, रोहित शर्मा कैसे खेलेंगे। कोई बात नहीं कर रहा है गुजरात टाइटंस की। 2 सीजन जिस बंदे ने, हार्दिक पांड्या कप्तान थे, तो कप्तान का रोल बिल्कुल होता है। टीम उतनी अच्छी होती है इतना कप्तान अच्छा होता है, और उतनी अच्छी टीम होती है इतना अच्छा कप्तान होता है, तो हम अक्सर बोलते हैं। लेकिन अब पांड्या क्योंकि गुजरात वहां चले गए, मुंबई चले गए हैं, तो ऐसे में गुजरात टाइटंस को जो जिसकी कमान सौंपी गई है शुभमन गिल को, अब जो 2 सीजन की रेपुटेशन बनी है, अच्छा खेलना, क्वालिफाई करना, डोमिनेट करना, इस बार वो कैसे होगा? अब कैसे होगा? हम टीम तो अभी भी अच्छी है, लेकिन जो एक कप्तान चला जाए टीम से आपकी सडनली। तुषार को भी लेके आते हैं। तुषार, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हार्दिक पांड्या होंगे या ऋषभ पंत? मेरे हिसाब से तो इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे हार्दिक पांड्या, ऑब्वियसली, बिकॉज मुंबई एक बड़ी टीम है, 5 टाइम चैंपियंस हैं, और
कहीं ना कहीं जब से ये शिफ्ट हुआ है सीन, तो अहमदाबाद यानी कि गुजरात के सपोर्टर्स भी कहीं ना कहीं खफा हो गए हैं हार्दिक पांड्या से भी, और इनका तो पहला मैच भी एक दूसरे के साथ ही है, वहीं पे अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद में ही है पहला मैच। तो ये देखने के लिए मिलेगा कि क्या हार्दिक पांड्या को कौन सी साइड सपोर्ट करेगी, मुंबई सपोर्ट करती है या गुजरात सपोर्ट करती है। लेकिन सपोर्ट एक अलग बात है विमल जी, क्या ऐसा प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं आ जाता है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव होगा कि अपने आप को प्रूव करें, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस आप देखें ज्यादा मिलता है तो उतना दबाव बनता है, क्योंकि ये ईशान किशन और दूसरी बात आप इंडियन टीम में भी नहीं है, और एक बात जो सुनीता ने कही, रेस्ट कर रहे थे, और क्योंकि ये इसलिए मेरे जहन में आया बाबा कि जब ईशान किशन को मुंबई ने खरीदा था, बहुत महंगे वो प्राइस में थे, उनका ये था कि आप अब ईशान की बात मत कीजिए, उस एक लड़के के करियर के पीछे सारे पड़ गए, मैं अकेला उसको डिफेंड करता रहता हूँ, उसकी बात करेंगे थोड़ा उसका परफॉर्मेंस हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा सवाल है धोनी का, मैं हिंदू पढ़ रहा था, तो साउथ के अखबार जो लिख रहे हैं कि क्या ये पार्टिंग गिफ्ट जो है धोनी एक बार फिर सीएसके को देना चाहेंगे तो मजा ही आ जाएगा। बाबा धोनी के बारे में कुछ भी कहना, धोनी ने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया है कि वो चेन्नई से अपना लास्ट मैच खेलना चाहते हैं। क्या 2024 उनका लास्ट मैच होगा? धोनी हमेशा एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जिस दिन मुझसे ज्यादा कोई फिट खिलाड़ी इसमें दिखने लगेगा मैं छोड़ दूंगा। तो पिछले बार उनको घुटना का प्रॉब्लम था, पिछले बार फिट नहीं थे, लंगड़ा रहे थे, इस बार तो ऑपरेशन करा के फिट है। उसका केवल वो आईपीएल के लिए ही खेल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है उनके साथ कि कोई और भी टूर्नामेंट खेल रहा है, इसलिए फिटनेस पे पूरा जोर देते हैं, कोई और बहुत डिसिप्लिन है खिलाड़ी। तो धोनी के बारे में कहना, और धोनी का एक मैजिक जो है, चाहे अब मैं आईपीएल सुनीता हम लोग जाते थे, दिल्ली में सबसे ज्यादा जर्सी धोनी की बिक रही है। हाँ, नहीं वो तो बात है, क्योंकि चेन्नई एक ऐसी टीम है जिन्होंने आप देखें तो कप्तानी बदलने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपने कप्तान नहीं बदलते आसानी से, और पिछली बार रविंद्र जडेजा को उन्होंने ट्राई किया लेकिन उसके बाद वो चला नहीं, और वापस धोनी पे आना पड़ा, और वो चैंपियनशिप भी धोनी वो तो डैडीज टीम है ना, वो तो डैडीज टीम है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेन्नई के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो कप्तान है उनके इर्द गिर्द घूमती है वो टीम, और आखिर में उस कप्तान ने टीम को 5 ट्रॉफीज भी जिताई है। एक कप्तान की आप बात करें, मेरे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट है ऋषभ पंत को देखना। मुझे कई बार लगता है कि आप उनको रश तो नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ है, मार्केट क्लेम भी हो रहा है सब जगह के ऋषभ पंत फिट होके लौट रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार डर लगता है, हालांकि फिटनेस टेस्ट में भी आया, योयो टेस्ट का उनका रिजल्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन योयो टेस्ट उन्होंने पास किया तभी उनको आईपीएल खेलने का मौका, और अगर वो खेलते हैं तो बहुत सारे विकेट कीपर का करियर खराब हो जाएगा। जुरेल हैं, ईशान किशन है जो पहले ही से बेचारे फंसे, अगर वो T20 अगर वो खेलते हैं अच्छा तो फिर T20 वर्ल्ड कप में वो जरूर खेलेंगे, और कई सारे विकेट कीपर्स जो हैं उनको फिर बैकसीट लेना। अच्छा, ये एक चीज तो ये भी है, इस पर भी आप थोड़ा जरा ध्यान दीजिए कि बड़े प्लेयर्स कई सारे जो हैं वो इस बार के आईपीएल में नहीं खेलेंगे, नदारद रहेंगे, इसका कोई फर्क पड़ता है बाबा? फर्क पड़ेगा, शमी नहीं खेलेंगे, शमी मतलब सबसे बड़े स्ट्राइक बॉलर है गुजरात के लिए, अब आप तो उसका कैप्टन भी ले लिया मुंबई ने, सबसे अच्छा बॉलर ले लिया, शमी की जो शुरुआत की बॉलिंग है वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्मेंस की थी, ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल काबिल-ए-तारीफ, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी और पिछले एडिशन में भी। और एक चीज यहाँ पर ये भी है, टीमें जो है वो आधे से ज्यादा टूर्नामेंट या जब किसी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए वो निकलती हैं, आप ऑक्शन में अपना स्क्वाड किस तरह से पिक करते हैं, आपके पास क्या चीज है और किन प्लेयर्स पे आप दाम लगा रहे हैं, और आपको आगे आने वाले सीजन में कहां आपकी टीम वीक है और उनके लिए आप किन प्लेयर्स को पिक कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि अब आरसीबी के स्क्वाड की ही हम बात कर लेते हैं, इनका बैटिंग लाइनअप जो है वो कंसिस्टेंट रहता है हमेशा से, लेकिन बॉलिंग में वहां पर वो स्पिनर्स नहीं खेल पाते हैं, तो वहां पर फंस जाती है टीम। और इसी तरह से आप चेन्नई का देख लीजिए, उनके पास लाइनअप बॉलिंग ऑप्शन में देखें तो मुंबई भी पिछली बार कमजोर थी, क्योंकि जो उनके बॉलर, जी आप तुषार बोलिए। जिस तरीके से हमने देखा मुंबई के बॉलर्स पिछली बार उनको रिलाय करना पड़ रहा था पीयूष चावला पे, जो कि वेटरन एक स्पिनर है, जो कि इतने साल से आईपीएल खेले नहीं थे, पिछले साल उन्होंने वापसी करी, वो चल गए, वो एक लक की बात होती है। एक उनका एक और दांव पिछले साल बहुत अच्छा बैठा, वो तो आकाश मडवाल पे, और एक जेसन बेरेंडॉफ पे उनका इस बार, लेकिन वो भी चोटिल हैं, वो भी नहीं खेल रहे इस बार, लेकिन उनके पास बुमराह हैं जो वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग भी एक सवाल प्रखर, इस बार की टीम अगर, क्योंकि हर बार हम आईपीएल देखते हैं तो ये होता है कि चलिए मुंबई बहुत स्ट्रांग टीम है, चेन्नई बड़ी स्ट्रांग टीम है, ये तो डोमिनेट कर ही जाते हैं। इस बार मुंबई में काफी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, चेन्नई में धोनी से यह है कि चलिए वो आखिरी खेलें, या उनकी टीम में बड़े प्लेयर, सीनियर प्लेयर ज्यादा हैं, तो लग रहा है कुछ नई टीम जो पहली बार इस बार आईपीएल जीते उसकी संभावना हो सकती है। कल ही मुझसे मेरे दोस्तों ने पूछा था कि अपना प्रेडिक्शन बताइए, अपना कोई सीएसके फैन है, कोई, मैं खुद लखनऊ का हूं तो मैं चाहूंगा लखनऊ जीते,
पर मैं ऐसा मानता हूं कि इस साल हमको एक नया चैंपियन देखने को पूरी उम्मीद है। अब वो और दिन वो चले RCB गए, भी हो सकता है। आरसीबी वो आरसीबी हो सकता है। RCB से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो चांसेस इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के ज्यादा अच्छा ठीक है, वो आरसीबी sunrise- प्रखर जो आरसीबी बोलना नहीं चाहते। हैदराबाद की बात की इन्होंने, शायद पैट कमिंस का लक हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के साथ हमेशा से स्ट्रगल रहा है मिडिल ऑर्डर। कोलैप्स ऐसे होती है वो टीम, गेंदबाजी बहुत अच्छी टीम की, कोई भी टोटल दे दीजिए 130 टीम 140। कॉम्बिनेशन का मसला भी एक उठा पड़ा रहता है, किसी को खिला रहे नहीं खिला एक रहे। बहुत बड़ा चेंज इस जो हैदराबाद के पास क्लासन है, इस ये बात याद रखिएगा। सर, और मैं- जी। इस T20 लीग में सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगता है देखने को इसलिए भी मिलेगा क्योंकि इसके ठीक पहले जैसा ने जो अनाउंस किया कि टेस्ट क्रिकेट, जैसे पहले आप 60 लाख कमाते थे, 2008 में जब टेस्ट ये आईपीएल शुरू हुआ था तो 60 लाख आपकी कमाई होती थी हाईएस्ट एक ग्रेड में। अब आपकी 7 करोड़ कमाई है। यानी अगर आप आईपीएल नहीं खेलना चाहते हैं, आप जबरदस्ती इंजरी के लिए रश नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद शमी को अब रश करने की जरूरत नहीं है या किसी खिलाड़ी को रश करके आईपीएल में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस T20 लीग में अगर नहीं भी खेलना चाहते हैं तो आपको कंपनसेट दूसरे तरीके से, वैसे भी लीग्स और अदर चीजें खेलने की नहीं जरूरत पहले कई लोग लालच से इंजरी फेक करते थे, कई सारे प्लेयर्स पे ये रहा है, फेक करके आप खेलते थे, बाद में इंजरी होती थी क्योंकि टीम जो जैसे वेस्ट इंडीज का हाल है, आप अपने टीम के लिए नहीं खेलते हैं लेकिन आप लीग्स में खेलते हैं। तो ये वाला ये इस बार बहुत बड़ा बदलाव आया और इसका असर हो सकता है T20 वर्ल्ड कप पे भी देखने को मिले। बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है और आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग जो है वो शुरू होने वाली है। पहला मुकाबला चेन्नई बनाम बेंगलुरु होने वाला है। हम भी अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं, बिमल है, ताबिश है, तुषार है, प्रखर है, सुनीता है और अब वक्त आ गया अपनी अपनी टीम बताने का। तो सबसे पहले हमारे एडिटर साहब से ही पूछ लेते हैं कि आप बताइए बिमल, आपकी टीम कौन सी? देखिए, मैं रांची का हूं तो दिल तो मेरा हमेशा धोनी के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऋषभ पंत अब आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करना चाहें। बेंगलुरु की टीम से मुझे उम्मीद है क्योंकि उनकी लड़कियों ने काफ़ी इंस्पायर किया है। इसके अलावा गौतम गंभीर गए हैं केकेआर में, तो उस टीम से भी काफ़ी उम्मीद है, उन्हें चैंपियन बनाने का हुनर मालूम है। एकदम एडिटर की तरह ना सब बात बोल दिया कि भाई की ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। जी ताबिश, आपकी टीम बताइए। बाबा है तो दिल्ली या फिर दिल्ली वाले विराट कोहली की टीम बेंगलोर। बेंगलुरु जी, मेरे लिए तो होगी कहीं ना कहीं, मेरे आप लोग शायद चौंक जाएंगे, पंजाब किंग्स लग रही है मुझे। क्यों बताइए। पंजाब किंग्स में एक तो उनके पास शिखर धवन जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग में भी इस बार उनके पास इंप्रूवमेंट है, उन्होंने हर्षल पटेल को लिया है और उनके पास ऑलरेडी से अर्शदीप सिंह और सैम करन है। जॉनी बेस्टो जिनका पिछले सीजन उन्होंने मिस किया था और अभी वो टेस्ट का थोड़ा फॉर्म डिप हुआ है, मैं मानता हूं, पर कहीं ना कहीं वो इस बार आईपीएल में सोचेंगे कि रिडेम्पशन के लिए उम्मीद करेंगे। तो ये हो गई चेन्नई, ये बेंगलुरु / दिल्ली, पंजाब। प्रखर, आपकी टीम बताइए। मेरी 2 टीम है। एक तो मैं खुद लखनऊ का हूँ, तो लखनऊ तो बिल्कुल है क्योंकि बहुत बैलेंस साइड लग रही है। केएल राहुल फिट होके वापस आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी टीम लग रही है, कोई वीकनेस लग नहीं रही है एज सच। तो आई होप कि लखनऊ, हम फाइनल में लखनऊ को तो बिल्कुल। लेकिन आपका तो मेंटर ही चला गया कलकत्ता। कोई बात नहीं, मेंटर गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम अच्छी है, अभी भी पूरा भरोसा है मुझे। दूसरा हैदराबाद इसलिए क्योंकि हैदराबाद बहुत ही अंडरडॉग टीम है, कोई ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई इतना सपोर्ट नहीं करता है। एक बार जीती है, वो भी क्या जीती थी, और आरसीबी को ही हराया था। कौन है आरसीबी वाला आपने? सॉरी, आरसीबी को ही हराया था। तो हैदराबाद इसलिए क्योंकि अंडरडॉग टीम है और मैं चाहता हूं कि अब पैट कमिंस के आने के बाद से एक बैलेंस अच्छा बनेगा और देखते हैं। सुनीता, आप बताइए। पैट कमिंस की टीम तो 2 टीम्स बिल्कुल है। नहीं जीती। जी जी, मेरी भी 2 टीम्स है सर। मेरी टीम्स हैं राजस्थान सबसे पहले क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया है, और दूसरी मेरी टीम है राजस्थान। तो ऐसी टीम RCB के है, साथ। राजस्थान तो ऐसी टीम है कि 1 महीने पहले भी आईपीएल खिलाते थे, वो टीम सेट है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस तरह से स्क्वाड पिक किया। हिटर उनके पास हैं, 3 स्पिनर्स उनके पास है। क्या कॉम्बिनेशन, युजवेंद्र चहल है, अश्विन है और एडम जंपा है। अगर वो जाते हैं 3 स्पिनर्स के साथ तो दूसरी टीम के लिए कितना मुश्किल रहेगा खेलना। और दूसरी तरफ है आरसीबी, क्योंकि मैं विमल सर के साथ जाना चाहूंगी। गर्ल्स ने जीता है, और 2016 का T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था इंडिया में, तो वहां पर वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम थी जो मेंस वर्ल्ड कप भी लेकर गई थी और वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी लेकर गई थी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आईपीएल में देखने को मिल सकता है कि WPL आरसीबी ने जीता है, तो वैसा ही कुछ
आरसीबी कर सकती है, पहली बार क्या पता हो जाए आरसीबी के लिए। और राजस्थान का स्क्वाड ऐसा है कि वो किसी भी टीम को हराने का मौका राजस्थान रखती सबसे है। और पहला उनके बैटर्स देख लीजिए आप, पहला आईपीएल राजस्थान ने जीता राजस्थान था, ने- लेकिन बिल्कुल। उसमें बड़ी बात ये थी कि शेन वॉर्न वहां पर शेन थे। वॉर्न का जो दिमाग मेंटर- है ना, मेंटरशिप। मेंटरशिप और बिल्कुल। कप्तान भी तो थे। सुनीता, आपने वो विजुअल भी देखा होगा जब लड़कियां यहाँ से कप बिल्कुल। लेके गई है चेन्नई स्वामी में, तो जो आईपीएल की बेंगलुरु की टीम है ना लड़कों की, उन्होंने उनको वेलकम किया है, वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया के साथ ही, है, समझ गए। और पूरा स्टेडियम उस इवेंट को देखने के लिए भरा हुआ था। लड़कियों ने दबाव बढ़ा दिया। स्टेडियम भरा हुआ था उस दिन, और क्या फैन फॉलोइंग, क्योंकि आरसीबी का तो सबको पता है, जग जाहिर है वो फैन और फॉलोइंग। पिछला सीजन अच्छा भी खेले हैं, ऐसा नहीं मतलब पिछले सीजन में खैर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कोई पूरी बात जान नहीं, खुश लगा दी। रहिएगा, नहीं, महिलाओं ठीक ने है। जीत लिया है। ठीक है, यहाँ पे और- तो चलिए सबकी अपनी अपनी टीम है, सब अपनी अपनी टीम को चीयर करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, और हमारे साथ आईपीएल के वक्त लगातार जरूर जुड़े रहिए। हर रोज बारीकी से इस तरह से हम मेहमानों के साथ आते रहेंगे और आपके पास आईपीएल के दिलचस्प पहलू लाते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।